हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। और हमारा एक और सेशन है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का, जिसमें हम सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। सोनेट, टाइप ऑफ सोनेट, पर पूरी हिस्ट्री जो सोनेट की है ना, वो पूरी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप लोग को बता दें कि इंग्लिश पीजीटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो वो आप ले सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, रेवा स्पेलिंग ये लिखिए, रेवा इंस्टीट्यूट। ठीक है, द प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की, और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में हम बात करेंगे सोनेट की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सोनेट है इसका ओरिजिन इटली भाषा से हुआ है। ठीक है, और 13 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, इसको जिसने ओरिजिनेट किया है उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि आ सकता है गियाकामो डो लेंथनी। ठीक है तो गियाकामो डो लेंथनी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ओरिजिनेटेड बाय हैं, मतलब इनके द्वारा सोनेट को ओरिजिनेट किया गया है। ठीक है, और इटालियन जो वर्ड है ना सोनेट, जिससे सोनेट बना है, उसका एक्चुअली नाम होता है सोनेटो है। ठीक है, मतलब ये जो सोनेट बना है ना, वो सोनेटो से बना है। और सोनेटो मतलब होता क्या है भैया, एक होता है छोटा सा गाना। ठीक है, या लिरिक या पोयम, उसी को बोलते हैं क्या, सोनेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पोएट अपनी ना फीलिंग शो करता है। ठीक है, जो पोएट की जो फीलिंग होती है ना, वो पोएट इसमें शो करता है। ठीक है, इसका इसका जो मेन मतलब होता है वो एक क्या होता है, छोटा सा गाना। ठीक है, किसका, सोनेटो का। फिर मैं आपको बता दूं कि राइटर ऑफ सोनेटर्स सोनेट्स कॉल्ड सोनेटियर्स, मतलब ये जो सोनेट लिखते हैं ना, ऐसे राइटर को सोनेटियर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सोनेटियर्स किसको कहा जाता है, तो ये सोनेट राइटर को कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट सोनेट इन इंग्लिश रिटन बाय सर थॉमस वॉट। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि पहली जो सबसे फर्स्ट सोनेट जिन्होंने लिखी उसका नाम क्या है, तो भैया थॉमस वॉट है उनका नाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोनेट अकॉर्डिंगली, मतलब वैसे तो सोनेट दो तरह की होती है, मुख्यतः दो तरह की होती है, लेकिन एक और बाद में सोनेट आ गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सोनेट वैसे तो दो ही प्रकार की होती है मुख्यतः, लेकिन एक और है। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन इज सोनेट ऑफ एनी टाइप ऑफ 14 लाइन्स ऑलवेज। ठीक है, तो किसी भी तरह की सोनेट होगी ना, तो उसमें 14 लाइन ही होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि टाइप ऑफ सोनेट। ठीक है, तो दो तरह की सोनेट होती हैं। ठीक है, दो तरह की जो मुख्यतः सोनेट है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो तीसरी सोनेट एक और है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सोनेट जो है दो प्रकार की होती है, उसमें पहली जो सोनेट है वो इटालियन सोनेट है। इसको आप पेट्रार्कन सोनेट या फिर आप मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इटालियन सोनेट है। ठीक है, और इसको आप पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों इनका नाम पेट्रार्कन पड़ा, क्यों इनका नाम मिल्टॉनिक पड़ा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो जो दूसरी हमारी पोयम, जो दूसरा टाइप है सोनेट का, वो है इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, तो ये इंग्लिश सोनेट है। इंग्लिश सोनेट का नाम कैसे शेक्सपियरियन सोनेट पड़ा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि जो सोनेट होती है ना, ये 14 लाइन की होती है, और ये जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है या पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट होती है, वो कुछ इस तरह से बटी होती है। पहले की जो लाइनें होती हैं उसमें 8 लाइनें का एक ऑक्टेव होता है, मतलब उसमें पूरा 8 लाइन में क्या होता है, समस्या को दिया होता है। और जो आपका लास्ट का सस्टेव होता है ना, वो 6 लाइन का होता है, मतलब जो 6 लाइन होती है वो बाद की, उसमें उसका सुधार दिया होता है। ठीक है, मतलब उसका निदान दिया रहता है। मतलब टोटल होती कितनी लाइन है, 14 लाइन, जिसमें से 8 लाइन और 6 लाइन पे क्या होता है, डिवाइडेशन रहता है। ठीक है, राइमिंग अगर स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम भी फिक्स होती है। ए बी बी ए सी डी सी, सी डी ई सी डी ई। अगर सी डी ई नहीं बन रही है ना, तो सी डी सी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बी बी ए सी डी ई या सी डी सी रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले मैं आपको इटालियन सोनेट के बारे में बता देता हूँ। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो 13 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, इटालियन सोनेट का पोयम की पहली 8 लाइन में क्या होता है, प्रॉब्लम दी जाती है। देखिए, जो ऑक्टेव मैंने बताया ना कि दो भागों में बटा होता है, तो ऑक्टेव एक हो गया, एक सस्टेव हो गया। तो ऑक्टेव में क्या होता है, प्रॉब्लम दी जाती है, और जो लास्ट का मतलब जो 6 लाइन बचती है उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट ऑक्टेव में क्या रहता है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन या और कुछ, तो आपको बताना पड़ेगा प्रॉब्लम, और लास्ट की 6 लाइनों पे सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, और पेट्रार्कन जो है ना, जो पेट्रार्क है ना, पोएट है पेट्रार्क, तो पेट्रार्क ने इस फॉर्म में कई पोएट्री लिखकर इसे पॉपुलराइज किया था। इसलिए इटालियन पोएट्री का नाम इनके ही नाम पर पेट्रार्कन सोनेट रख दिया गया। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो पेट्रार्क ने इतना इटालियन सोनेट के टाइप को लिखा, इतना लिखा कि इस इटालियन जो कहना चाहिए कि जो सोनेट है उसका नाम ही रख दिया गया पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से पेट्रार्क सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट कैसे पड़ा,
ये आपको मैंने बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और भी देखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। So, dear students, then after the Petrarchan sonnet are called Miltonic sonnet in English because Milton wrote sonnet accordingly to Petrarchan rhyming scheme। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि Petrarchan sonnet का नाम अब मिल्टॉनिक सोनेट पड़ गया, क्योंकि भैया मिल्टॉनिक जो मिल्टन है ना, जॉन मिल्टन, उन्होंने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि इसका नाम ही क्या हो गया, मिल्टॉनिक सोनेट हो गया। ठीक है, फिर ही रोट 24 सोनेट, ये जो आपके मिल्टन है ना, उन्होंने 24 सोनेट तक लिख डाली इस पे। ठीक है, द ऑक्टेव में बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा, मतलब जो ऑक्टेव होता है ना 8 लाइन का, वो भी 2 स्टेंजा में डिवाइडेड होता है। और जो डिवाइडेड होता है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब 4 लाइन में डिवाइडेड रहता है। और जो सेक्सटेव होता है ना, वो 3 लाइन पर टेरसेट पे क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, 4 लाइन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, 3 लाइन को क्या कहते हैं, टेरसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ बाय 16th सेंचुरी, यहाँ पे जो 14 लाइन स्टैंजा है ना, इंग्लिश यस एक्सपीरियंस सोनेट, तो ये डेवलपमेंट बाय 16th सेंचुरी। इसका डेवलपमेंट कब हुआ भैया, 16th सेंचुरी में हुआ। इसका कब हुआ, तो 13th सेंचुरी में हुआ। तो देखिए यही दोनों अंतर हैं, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और ये जो इसकी जो 14 लाइन है ना, वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड रहती है कि जो फर्स्ट शेक्सपियन सोनेट की जो फर्स्ट 3 लाइनें होती हैं, सॉरी, जो फर्स्ट 12 लाइन होती हैं, वो आपके 3 क्वाड्रेंट्स में बटी होती हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन और 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब कितना हो गया, 4 3 जा 12 लाइन। 12 लाइन का क्या होता है भैया, एक क्वाड मतलब एक वो बनता है। और उसके बाद क्या होता है, एक लास्ट में क्या होता है, कपलेट होता है। कपलेट मतलब जिसमें 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो 14 लाइन हमारी कंप्लीट होती हैं इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट की। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ना, वो राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये गाना टाइप का कुछ बन गया। ठीक है, सो इसका डेवलपमेंट 16th सेंचुरी में होता है। राइमिंग स्कीम के को अलवर्सर ने डेवलप किया था। अच्छा, इसकी जो राइमिंग स्कीम है, इसको अलवर्सर हैं, एक राइटर हैं। ठीक है, उनने इसको क्या किया था, राइट किया, बनाया था। ठीक है, और उसी राइमिंग स्कीम पर यहाँ पे जो हमारे शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने इतनी पोएम लिखी, 154 पोएम लिख डाली। और वो 150 पोएम जो सोनेट उन्होंने लिखी, उसी के नाम पर जो आपका इंग्लिश पोएट था, इंग्लिश जो सोनेट थी, उसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट 12 लाइन हैव द फर्स्ट 12 लाइन हैव थ्री थ्री क्वाड्रेंट्स, यहाँ पे 3 है ये। ठीक है, सो आप इसको चेंज कर लीजिए, 3 क्वाड्रेंट्स कर लीजिए। 3 quadrants in alternative rhyme follow by a concluding couplet। ठीक है, और in concluding couplet the highest peak of the poet thought reached। ठीक है, सो मतलब इसमें जो कंक्लूडिंग कपलेट होता है ना, लास्ट वाला जो कपलेट होता है, उसमें वो क्या करता है, जो पूरी मान के चलिए पूरी जो 12 लाइन है ऊपर की, उसका ये क्या होता है, निचोड़ होता है। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनिटियर्स आर, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या बताऊंगा, सोनिटियर्स के नाम बताऊंगा, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वायरन कीट्स, एलिजाबेथ और आपके मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये कुछ राइटर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बेस्ट सोनिटियर्स हैं। ठीक है, the English sonnet was first introduced in English in the first half of the century of 16 by Sir Thomas Watt and Henry Howard R. Earl of Surrey। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश सोनेट है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, और उसमें जो 16th सेंचुरी में किसके द्वारा, सर थॉमस वॉट द्वारा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, जो सर थॉमस वॉट है ना, इन्होंने इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में। और हेनरी हॉवर्ड थे। ठीक है, और इनकी जो रचना आई थी वो क्या आई थी भैया, अर्ल ऑफ सूरी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। called a Shakespearean sonnet because Shakespeare is written by 154 sonnet। तो इस जो शेक्सपियरियन सोनेट
क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इन्होंने 154 सोनेट इस पे लिख डाली थी, ठीक है, इसलिए। फेमस सोनेटियर्स एंड हिज सोनेट, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको नाम बताऊंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसमें से जो बेस्ट सोनेटियर्स है ना उनके नाम मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नाम क्या है, स्पेंसर, ठीक है, एडवर्ड स्पेंसर आप नाम जानते होंगे। एंटाइटल्ड अमूर्ति, ये इनके सोनेट का नाम है जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है, ठीक है, एंटाइटल्ड अमूर्ति। फिलिप सिडनी को अगर आप जानते हो तो स्ट्रोफी और एंड स्टेला इन्होंने लिखा था, किसने लिखा था, फिलिप सिडनी ने, ठीक है। फिर है आपका एलिजाबेथ बैरेट जो है, ये हाउस ऑफ लाइफ इन थाउ मोस्ट लव मी, ठीक है, तो ये इनकी दो फेमस सोनेट हैं, ठीक है। वर्सवर्थ की है रिवर डर्डन, ठीक है, तो वर्सवर्थ की आप लोग ध्यान रखिएगा, रिवर डर्डन, हालांकि ये जितनी मैं दे रहा हूँ ना इस सब आपको याद करनी है क्योंकि यही पूछी जाती है। मिल्टन की क्या है, व्हेन द सॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है आपके सिलेबस में भी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शेक्सपियर का क्या है, ट्रू सक्सेस, ठीक है, तो शेक्सपियर का ट्रू सक्सेस बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। भला हालांकि इनके बहुत सारे सोनेट फेमस है लेकिन ट्रू सक्सेस बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको जो सोनेट है, सोनेट के दो प्रकार बता दिए, अब मैं तीसरा प्रकार आपको बताने वाला हूं जिसको आप लिंकिंग सोनेट या स्पेंसियर सोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो लिंकिंग सोनेट या स्पेंसियर सोनेट जो होती है वो क्या कहलाती है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे वो है क्या, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो लिंकिंग सोनेट या स्पेंसियर सोनेट है, इसका मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, गुथे हुए होना, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं लिंकिंग सोनेट, इसको तो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओरिजिनेटेड बाय एडवर्ड स्पेंसर, जो इसको ओरिजिनेट किया है स्पेंसर ने किया है, इसलिए इसका नाम स्पेंसर पड़ गया है, स्पेंसियर सोनेट पड़ गया है। और इसको जो इन्होंने 1552 से 1594 के बीच में क्या किया है, इस हालांकि एडवर्ड स्पेंसर का जो टाइम पीरियड है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम मैं आपको बता दूं, ए बी, अब यहाँ पे देखिए ए बी है ना, अब यहाँ देखिए बी यहाँ पे चला गया, बी सी हो गया। अब देखिए ये जो बी है ना, फिर ये जो सी है ना, ये यहाँ पे आ गया, सी डी ई। तो अगर आप देखें तो ये बी इसमें है और सी इसमें है, तो ये जो गुथे हुए हैं ना एक प्रकार, इसी को बोलते हैं लिंकिंग सोनेट, ठीक है। तो लिंकिंग सोनेट आपको समझ में आया होगा राइमिंग स्कीम से, कि जो उसकी अंतिम लाइन होती है ना वो उसमें गुथी होती है, मतलब उसकी जो राइमिंग स्कीम है ना वो उसमें मिली होती है नेक्स्ट वाले स्टेंजा में, इसलिए इसको लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं। थ्री इंटरलॉक क्वाड्रेंट्स एंड वन कपलेट, तीन इंटरलॉक क्या होते हैं भैया, कॉर्डेंस होते हैं, ठीक है, मतलब चार लाइन के कॉर्डेंस बोलते हैं, और दोनों क्या, तीनों देखिए क्या है, गुथे हुए हैं एक दूसरे पे, और लास्ट में आपका एक कपलेट होता है, ठीक है। फ्रायर क्वीन इज रिटन फ्रॉम स्पेंसियर सोनेट, ये स्पेंसियर सोनेट जो है ना, उसमें ये फ्रायर क्वींस जो इनकी सोनेट है वो इसमें ही इसी राइमिंग स्कीम पे लिखी गई है, ठीक है। चलिए, सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। और अब हमारा जो सोनेट का जो टॉपिक है वो समाप्त है। अब सोनेट आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसी वीडियो से, और अब मैं आपको ऑड पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में जुड़िए आप लोग ऑड में।